जो इंदिरा गांधी जी की बात से सहमत नहीं थे, सबको जेलों में ठूस दिया गया। पूरे देश की जेलें भर गई। ये काम आपकी दादी और आप कांग्रेस के लोगों का रहा है। फिर इंदिरा गांधी जी को भी अपना चुनाव हारना पड़ा। नसबंदी को प्रारंभ किया गया और जो कि जोर जबरदस्ती से लोगों से करवाया गया कि उनको ये लगता है कि हमसे बड़ा यानी देश का कानून नहीं है, देश का संविधान हमसे बड़ा नहीं, हमको अलग हट करके जो है यानी चीजों को हमारे लिए करना चाहिए। कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं, उन सब के सब लोगों का सरनेम मोदी ही क्यों है। वो एक सीरियल ऑफेंडर हैं जो इस प्रकार की बातचीत वो सदा करते रहते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आपके लिए वार्निंग है और आगे से आप ध्यान रखें कि इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन उनका अहंकार और उनको लगता है कि हमारा राजवंश है, और जिसके कारण से उन्होंने इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और जिसके कारण उनकी सदस्यता गई। और इसके पीछे कांग्रेस के उनके जो सलाहकार लोग हैं उनका भी दोष है, जिसके कारण से उनकी सदस्यता गई है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया। आज भी आप कभी भी इतिहास में जाएंगे तो आपातकाल के 21 महीनों को भारतीय इतिहास में काला समय गिना जाता है। और ये 25 जून 1975 से लेकर के 31 मार्च 1977 तक 21 महीने तक ये आपातकाल चला। और इस आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को गिरफ्तार किया गया, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया। और देश के जितने राजनीतिक दल थे और जितने राजनीतिक विचारधारा के लोग नीचे तक थे, गांव स्तर तक थे, जो लगता था कि कांग्रेस के विरोधी या इंदिरा गांधी जी के विरोधी हैं, उन सबको जेलों के बीच में डाला। जो लगभग 75-80 हजार लोगों से पूरे देश की जेलें भर गई। ये काम आपकी दादी और आप कांग्रेस के लोगों का रहा है। और उसके पश्चात यह है कि यह भी हमको मालूम है कि कोई भी ऐसे विचारधारा के नेता या कार्यकर्ता थे जो इंदिरा गांधी जी की बात से सहमत नहीं थे, सबको जेलों में ठूस दिया गया। और उसके पश्चात आपातकाल के बाद 1977 में जनता पार्टी बनी और जिसके कारण से फिर इंदिरा गांधी जी को भी अपना चुनाव हारना पड़ा। और हमको यह भी ज्ञात है कि उस समय किस प्रकार की देश के अंदर परिस्थिति थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी सांसद होते हुए और उनके नेतृत्व में देश में नसबंदी को प्रारंभ किया गया और जो कि जोर जबरदस्ती से लोगों से करवाया गया। ये सब के सब हालात कांग्रेस के समय के थे। इसलिए कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि उनके राजवंश को या उनको आदत है कि उनको ये लगता है कि हमसे बड़ा यानी देश का कानून नहीं है, देश का संविधान हमसे बड़ा नहीं, हमको अलग हट करके जो है यानी चीजों को हमारे लिए करना चाहिए। और साथियों, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 13 अप्रैल 2018 को कर्नाटक प्रदेश में बेंगलुरु के पास कोलार नामक जगह पर और जहां पर राहुल गांधी जी ने लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो भाषण दिए, उन्होंने कहा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं, उन सब के सब लोगों का सरनेम
मोदी ही क्यों है। क्या यह कहना देश के प्रधानमंत्री के लिए उचित है? और जिसके कारण से सारे देश की ओबीसी कम्युनिटी और तेली समाज का भी अपमान हुआ और इस प्रकार का भाषण उन्होंने वहां पर दिया। और उसी के साथ साथ यह है कि हमको यह भी ज्ञात है कि राहुल गांधी जी केवल मात्र एक बार ऐसी बात नहीं करते, वो एक सीरियल ऑफेंडर हैं जो इस प्रकार की बातचीत वो सदा करते रहते हैं। उन्होंने राफेल मामले पर कई प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगाए और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी भी मांगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आपके लिए वार्निंग है और आगे से आप ध्यान रखें कि इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। और जो मामला अभी जो वर्तमान में जिस मामले में उनको सजा हुई है और जिसके कारण से अब वो वहां से यानी उनकी संसद की सदस्यता गई है, उस मामले पर भी देश की ओबीसी कम्युनिटी ने, तेली समाज ने और कोर्ट ने उनको कहा कि समय है कि आप इस सब के लिए क्षमा याचना करें कि आपने गलत कहा है। लेकिन उनका अहंकार और उनको लगता है कि हमारा राजवंश है और जिसके कारण से उन्होंने इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और जिसके कारण से उनकी सदस्यता गई। और इसके पीछे कांग्रेस के उनके जो सलाहकार लोग हैं उनका भी दोष है, जिसके कारण से उनकी सदस्यता गई है। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।